इनाया जल्दी ही समुद्र के किनारे पहुंच जाती है और जादुई शरबत को पी लेती है। इनाया जैसे ही जादुई शरबत को पीती है तो वह बेहोश हो जाती है। शरबत पीने के बाद इनाया की पूंछ पैरों में बदल जाती है और तभी वहां पर राजकुमार का कुत्ता शेरू सूंघते सूंघते आ जाता है। इनाया को बेहोशी की हालत में देखकर वह दौड़कर राजकुमार के पास जाता है और उसे इनाया के पास ले आता है। जब राजकुमार की नज़र इनाया पर पड़ती है तो वह इनाया की खूबसूरती को देखता ही रह जाता है। फिर राजकुमार इनाया को बेहोशी की हालत में अपने राजमहल ले आता है। इनाया को देखने के बाद कहीं ना कहीं राजकुमार को भी इनाया से प्यार हो जाता है, लेकिन राजकुमार मजबूर था क्योंकि उसने उस राजकुमारी को शादी करने का वचन दे दिया था जिसने राजकुमार की जान बचाने का झूठा नाटक किया था। अगले दिन जब इनाया को होश आया तभी वहां पर राजकुमार आता है और इनाया से उसके बारे में पूछता है। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम समुद्र के किनारे बेहोश क्यों पड़ी थी? तुम्हें क्या हुआ था? और तुम्हारा घर कहाँ है? इनाया के होश में आते ही राजकुमार ने मानो सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया हो, लेकिन इनाया राजकुमार के किसी भी सवाल का जवाब ना दे पा रही थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी हुई। इसके बाद इनाया को राजकुमार की शादी के बारे में पता चला कि राजकुमार की शादी उसी राजकुमारी से होने जा रही थी जो उस दिन राजकुमार को समुद्र के किनारे से लेकर आई थी। यह खबर सुनकर इनाया को और भी ज़्यादा दुख हुआ कि जिसके लिए उसने अपनी पूंछ खोई थी, अपनी आवाज़ खोई थी, अपना घर परिवार छोड़ा था, वह किसी और से शादी करने जा रहा था। यह सब सोचकर इनाया समुद्र के किनारे आकर रोने लगती है। तभी वहां पर राजकुमार आ जाता है। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? इस पर इनाया कुछ भी नहीं बोल पाती है और बस रोती ही रहती है। उधर सम्पी यह सारी बातें सुनकर समुद्र के राजा और बाकी राजकुमारियों को बताता है। राजा ने शम्पी की बात सुनी तो वह तुरंत ही डायन की गुफा की तरफ चल देता है। बाकी जलपरियां भी पीछे पीछे चल देती हैं। डायन ने जब उन सभी को अपनी गुफा की ओर आते हुए देखा तो वह डर गई। अरे डायन, तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया? तूने उसे जलपरी से इंसान क्यों बनाया? तुझे मेरा जरा सा भी खौफ नहीं हुआ? महाराज, मैंने तो इनाया को मना किया था कि वह ऐसा ना करे, लेकिन वह राजकुमार के प्रेम में पागल थी, इसलिए उसने मेरी एक ना सुनी। इनाया, तुमने ये क्या कर लिया? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इंसानों से दूर रहना, फिर भी तुमने मेरी एक न मानी। महाराज, आप दुखी मत होइए। आप इस डायन से यह पूछिए कि इनाया को वापस जलपरी कैसे बनाया जाए। डायन, क्या मेरी बेटी को इंसान से वापस जलपरी बनाने का कोई रास्ता है? हाँ महाराज, एक रास्ता है जो इनाया को वापस जलपरी बना सकता है। क्या रास्ता है? मुझे जल्दी बताओ। मुझे क्या करना होगा? महाराज, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक कुंभा नामक गुफा है। उस गुफा में एक तालाब है। उस तालाब का जल अगर कोई लाकर इनाया को दे सके और उस जल को इनाया राजकुमार के ऊपर डाल दे, जिससे राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी और इनाया वापस जलपरी बन जाएगी। डायन राजकुमार को इनाया के हाथों मरवाना चाहती थी ताकि इनाया राजकुमार की हत्या करने पर राजा उसे मृत्यु दंड दे दे, जिससे वह कभी भी आसमान की परी ना बन पाए और डायन की पाप की दुनिया कायम रहे। आप सभी लोग महल चलिए, मैं जल्दी ही तालाब से जल लेकर वापस आ जाऊंगा। रुकिए महाराज, मैं भी आपके साथ चलूँगा। ठीक है सम्पी, अगर तुम भी हमारे साथ चलना चाहते हो तो फिर चलो। फिर वह दोनों चल देते हैं। चलते चलते वह दोनों गुफा के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह दोनों गुफा में प्रवेश करते हैं तो वह दोनों देखते हैं कि एक खतरनाक मछली उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। वह दोनों उसे देखकर एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। फिर मछली वहां से चली जाती है तो वह दोनों आगे बढ़ते हैं। महाराज, वो देखिए तालाब। चलो हम जल्दी से चलते हैं और पानी भर लेते हैं। हाँ सम्पी, चलो। जैसे ही वह दोनों तालाब की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं वहां पर एक नहीं बल्कि कई सारे तालाब होते हैं। सम्पी,
यहाँ तो कई सारे तालाब हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस तालाब से पानी लेना है? हाँ महाराज, बात तो सही है। मुझे कुछ सोचने दीजिए। फिर संपी ने देखा कि एक तालाब का पानी ज्यादा नीला है, जबकि बाकी तालाबों का पानी हल्का ही नीला था। महाराज, आप ध्यान से देखिए, इस तालाब का पानी गहरा नीला है, जबकि बाकी तालाबों का पानी हल्का ही नीला है। महाराज, कहीं न कहीं वह तालाब यही है जिसकी बात वह डायन कर रही थी। हाँ संपी, तुम ठीक कहते हो। तो फिर हम इसी तालाब से जल भर लेते हैं। जैसे ही राजा पानी भरने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहां पर राक्षस आ जाता है। अरे मूर्खों, कौन हो तुम लोग और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गुफा में प्रवेश करने की? अब तुम लोग नहीं बचोगे। बहुत दिनों से कोई शिकार भी नहीं मिला था। अच्छा है तुम लोग यहाँ आ गए। फिर राजा उसे सारी बात बताता है। अच्छा, मेरे जैसे बुद्धिमान राक्षस के रहते हुए तुम यहाँ से पानी ले जा सकते हो? क्या बोला रे राक्षस? तू बहुत बुद्धिमान है, लेकिन तुझे नहीं पता, मैं तुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। क्या बोला रे मच्छर? तू मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है? तू मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है तो यह साबित कर सकता है? हाँ रे राक्षस, मैं साबित कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं शर्त जीतता हूँ तो तू मुझे यहाँ से पानी ले जाने देगा। ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। तो सुन राक्षस, मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दे। अगर तूने मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं जान जाऊंगा कि तू मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है रे मच्छर, पूछ, तेरा क्या सवाल है? राक्षस, तू मुझे बस इतना बता दे कि दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई थी या मुर्गी का अंडा? राक्षस जैसे ही संपी का सवाल सुनता है, उसका दिमाग घूम जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यहीं तक ही थी। अगर आप लोगों को इससे आगे भी कहानी देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ये बताएं, ताकि हम इसका अगला पार्ट भी जल्द लेकर आएं। धन्यवाद।